भारतवर्ष की परम पवित्र नगरी कुरुक्षेत्र में ऋषि मुद्गल का निवास स्थान था। मुद्गल ऋषि का आश्रम था। परम धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ, तपोनिष्ठ, जितेंद्रिय और विवेकशील महात्मा थे मुद्गल ऋषि। इनके जैसी अतिथि सेवा करने वाला संसार में संभवतः ही कोई हो पाए। बहुत कठोर आचरण करके तप करने वाले और साधना करने वाले ऋषि हमारे भारतवर्ष में ही प्राप्त होते हैं। हमारे भारतवर्ष में एक से एक प्रकार की साधना करने वाले ऋषियों का जन्म हुआ है। मुद्गल ऋषि कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में ही निवास करते थे, सपरिवार रहते थे। परिवार साथ में रहता था और ये इष्टिकृत यज्ञ किया करते थे। और इनका एक बहुत जो कठोर नियम था वो ये था कि ये प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या पर पर्व के समय में दर्श पौर्णमास यज्ञ किया करते थे। यानी पर्व का जो यज्ञ होता है पूर्णिमा और अमावस्या पर होता है। तो लेकिन कठिनता ये थी जीवन में, इनका जो जीवन था वो शिलोंच वृत्ति से चलता था। आपको याद ही होगा, मैंने अभी बताया था शिलोंच वृत्ति क्या होती है 2 दिन पहले। तो खेत में पड़े हुए धान्य को बीन करके और उनके द्वारा जीवन यापन करना। परंतु इनका जो विधान था ये और भी कठिन था। ये 15 दिन तक धान्य बीना करते थे। 15 दिन तक नित्य ही जाकर के खेतों के जो कण पड़े रहते थे धान्य के, उनको उठा करके लाते थे और 15 दिन तक ये इकट्ठा करते थे। तो 15 दिन में 1 द्रोण धान्य इकट्ठा होता था। 1 द्रोण से तात्पर्य है लगभग 34 सेर के आसपास। 34 सेर इतना धान्य वो इकट्ठा कर लेते थे 15 दिन में। और उसके पश्चात में 15 दिन पूरे होने पर फिर एक बार पूर्णिमा आती है और फिर 15 दिन बाद अमावस्या आती है। तो पूर्णिमा और अमावस्या पर ये दर्श पौर्णमास यज्ञ किया करते थे। यज्ञ करने के बाद में जो धान्य इकट्ठा होता था पूरे 15 दिन का, फिर उसी में यज्ञ याग आदि करके जो बचता था उससे ये भोजन पकाते थे खाने के लिए। और जो अतिथि घर में आ जाए उसको वही खिला करके फिर जो बच जाता था उससे पूरा परिवार भोजन करते थे। 15 दिन में एक बार भोजन करते थे मुद्गल ऋषि सपरिवार। मजबूरी नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी कि खाने की व्यवस्था नहीं है या निर्धनता, ऐसा कुछ भी नहीं था। परम तपोनिष्ठ थे। वो ये साधना कर रहे थे, अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा रहे थे, अपने तप को बढ़ा रहे थे। तो तप का प्रभाव, तप का जो बल है वो बहुत दिव्य हो गया था। अब आप विचार कर सकते हैं कि उन महामुनि मुद्गल का प्रताप इतना बढ़ गया था कि जब वो यज्ञ किया करते थे, इष्टिकृत यज्ञ करते थे और 10 पौर्णमास यज्ञ करते थे, तो उनके यहाँ पर इंद्र स्वयं आकर के अपना भाग ग्रहण करते थे। जो हम यज्ञ याग आदि में देवताओं को भाग देते हैं, तो इंद्र सशरीर आकर के, दिव्य शरीर से आकर के और प्रत्यक्ष खड़े होकर के अपना भाग ग्रहण करते थे। ये तप था मुद्गल ऋषि के तप का प्रभाव, ये उनकी महिमा थी। तो ऐसी कथा है कि वो नित्य 15 दिन में एक बार भोजन करते थे, एक बार पूर्णिमा को और एक बार अमावस्या को, और उसमें भी अतिथि को खिला करके। 15 दिन का एकत्रित किया हुआ, उससे यज्ञ, फिर अतिथि सत्कार और फिर बचे हुए से पूरे परिवार का भोजन। ऐसा पूरा परिवार ही बड़ा तपोनिष्ठ हो गया था। मन में न अहंकार था, न कोई ईर्ष्या थी। बहुत समय ऐसा बीतता चला गया और मुद्गल ऋषि की जो ख्याति है वो चारों ओर फैलने लगी। स्वाभाविक सी बात है कि इतने दिव्य कर्म अगर किसी के होंगे, इतनी दिव्यता अगर किसी के कर्मों में होगी, तो चारों तरफ ख्याति तो फैल ही जाए। सुगंध को फैलने में समय नहीं लगता। मुद्गल ऋषि का प्रताप पूरे विश्व में फैलने लगा। एक ऐसे महात्मा जो बहुत कठोर साधना करते हैं, 15 दिन में एक बार भोजन लेते हैं, वो भी अतिथि सत्कार करके। तो कभी कभी परमात्मा भी ऐसा करते हैं कि ऐसे पुण्यशाली व्यक्तियों की परीक्षा भी लेते हैं कि कर तो रहा है, लेकिन भाव पूरा दृढ़ है या बस कर रहा है किसी प्रकार भी दिखाने के लिए, नाम के लिए, यश के लिए या तप के लिए। वैसे कोई यश के लिए इतनी कठोर साधना नहीं कर सकता, ये स्वाभाविक है। परंतु फिर भी कभी कभी भगवान समाज में उनका नाम और बढ़े, उनकी ख्याति और बढ़े, अपने भक्तों की ये विचार करके ऐसे परीक्षा दिलवा देते हैं। दुर्वासा मुनि का आप सभी ने नाम सुना होगा, जो क्रोध के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। और वास्तविकता में वो क्रोध स्वरूप ले करके अपने सभी जितने भगवान के भक्त हैं उन सभी का वो नाम बढ़ाने के लिए ही सदा कर्म करते हैं। मुद्गल ऋषि के आश्रम पर दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ।
अपने निज स्वरूप में नहीं, बिल्कुल पागल से उन्मत्त होकर के, बाल बिखरे फैले, फटे से वस्त्र पहन करके, बड़े अद्भुत विचित्र सा वेश बना करके दुर्वासा मुनि मुद्गल ऋषि के आश्रम पर आए। पूर्णिमा का दिन था और आज तो भोजन का दिन था, जिस समय वो यज्ञ करके भोजन पाते थे। तो उन्होंने दर्श पौर्णमास यज्ञ किया और देवता आदियों को भाग ग्रहण करा करके उसके पश्चात में भोजन पका लिया। जो भी उपलब्ध था उस समय धान्य, उसको पका करके वो तैयार थे। आज अतिथि के रूप में दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ। अब अतिथि जो थोड़ा बहुत पा लेते थे, उसके बाद जो बच जाता था थोड़ा बहुत, उससे सब पा लेते थे। आज दुर्वासा जी आए, वो तो जानते ही थे, स्वयं दुर्वासा थे, वो तो जानते थे कि इनके घर में बस इतना ही है। तो एक बार वो जो बैठ गए, बैठने के बाद उन्होंने खाना शुरू किया तो बस वो फिर रुके ही नहीं। जितना भी उनके कुटिया में था धान्य पकाया हुआ, वो सारा का सारा ही खा गए। और मुद्गल ऋषि बड़े प्रसन्न हो रहे हैं देख करके कि देखो कितने भूखे हैं ये व्यक्ति, और इनकी भूख मिटा करके मुझे बड़ी संतुष्टि मिली है। कोई बात नहीं, हम 15 दिन और भूखे रह लेंगे, 1 महीना हो जाएगा, फिर पालेंगे। तो ये विचार करके वो प्रसन्न रहे कि चलो अतिथि सेवा हो गई। और उसके बाद खाने के बाद हाथ झूठे लेकर के दुर्वासा मुनि वहाँ से चल दिए बिना हाथ धोए। तो उनको लगा मुद्गल ऋषि को कि ये तो कोई उन्मत्त हैं, कोई पागल हैं, और चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए तो भगवान है क्योंकि अतिथि के रूप में आए हैं। ये विचार करके मुद्गल ऋषि वहाँ से निश्चिंत होकर के अपने चले गए तप करने को। दुर्वासा मुनि भी चले गए। 15 दिन पूरे हुए। 15 दिन तक फिर धान्य एकत्रित किया। अमावस्या आई और अमावस्या पर फिर उन्होंने दर्श पौर्णमास यज्ञ किया। वो करने के पश्चात में प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई अतिथि आएगा। तो आज पुनः वही अतिथि आते हुए दिखाई दे गए। दुर्वासा मुनि पुनः वही वेश बना करके आ गए। उनको देख करके बड़े प्रसन्न हुए मुद्गल ऋषि और उन्होंने फिर से उनको भोजन पवाया। और दुर्वासा मुनि पूर्व की भांति जितना भोजन था वो सब पा करके वहाँ से चले गए। तो यानी कि अब पूरा 1 महीना हो गया कि उनको भोजन नहीं पाए हैं। और इस प्रकार करते करते हर बार अब यही होने लगा। 15 दिन के बाद में जब वो भोजन करने का दिन आता, अमावस्या पूर्णिमा आती, दुर्वासा मुनि चले आते। और ऐसा दुर्वासा मुनि ने 6 बार किया, यानी कि 3 महीने तक वो लगातार आते रहे और भोजन पाते रहे। 6 बार दुर्वासा मुनि ने उन पूरे परिवार को भूखा रख दिया। वो दुर्वासा मुनि ऐसी ही बड़ी कठोर परीक्षा लिया करते हैं। हरिश्चंद्र की कथा आपने सुनी होगी कि कहाँ एक राजा थे और कहाँ उनको आना पड़ा शव जलाने के लिए। तो कुछ ऐसी ही बड़ी कठोर साधना लेने वाले हैं दुर्वासा मुनि। आकर के उन्होंने जब 6 बार भोजन पाया तो 3 महीने तो ये और 15 दिन पुराने भी थे, यानी कि 3.5 महीने तक परिवार भूखा रहा। और 6वीं बार भी जब दुर्वासा मुनि ने भोजन पा लिया और उठ करके चलने लगे, तब मुद्गल ऋषि की ओर देखा। उनके मुख पर न तो ईर्ष्या के, न ही क्रोध के, न ही भूख के किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं थे। वो बिल्कुल शांत, जैसे 3 महीने पहले थे आज भी वैसे ही खड़े हैं और हाथ जोड़ करके बड़े भाव से ऐसे पवा रहे हैं मानो भगवान बैठ करके भोजन पा रहे हैं। ये देख करके तो दुर्वासा मुनि का हृदय भी पिघल गया। वो भी बहुत दुखी हो गए कि मैंने इतने महापुरुष को, इतने बड़े तपस्वी को 3 महीने तक भूखा रखा, जो वैसे ही 15 दिन में भोजन पाते थे। मेरे कारण वो 3 महीने तक भूखे रहे। ये तो परीक्षा में सफल हो गए हैं। अब उनसे रहा नहीं गया और वो खड़े होकर के मुद्गल ऋषि के पास आए, अपना निज स्वरूप बताया और अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं दुर्वासा हूँ। भगवान, आप बहुत दिव्य कर्म हैं आपके, आप महान ऋषि हैं। भारतवर्ष में आपके जैसे ऋषियों का होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये भारत भूमि ऋषियों की भूमि है। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ, क्योंकि एक बात कहूँ, बाकी सब तो संसार में ठीक है, लेकिन भूख एक ऐसी वस्तु है, और कोई सामग्री एक बार को ना मिले व्यक्ति मन मार करके रह सकता है, परंतु भूख तो एक ऐसी वस्तु है कि बड़े बड़े धार्मिक लोगों के हृदय को भी डिगा देती है। जब व्यक्ति भूखा हो ना, फिर धर्म कर्म कुछ याद नहीं रहते। भोजन तो सबसे पहले चाहिए। अगर भोजन नहीं है, शरीर ही तृप्त नहीं है, तो फिर कुछ भी कर्म धर्म व्यक्ति से नहीं हो सकते। लेकिन आपने सदा सदा मुझे भोजन कराते रहे और 6 बार भोजन करा करके भी आपके मन में कोई ईर्ष्या का भाव नहीं, कोई क्रोध का भाव नहीं कि यही व्यक्ति हर बार आ जाता है और खा के पूरा चला जाता है, हमें भूखा छोड़ जाता है परिवार को। आपके मन में ऐसी अब तक कोई भावना नहीं आई है, जो देख करके मैं आश्चर्य मानता हूँ। आप जैसा ऋषि इस भारतवर्ष में संभवतः ही कोई मिलेगा।
और इतना दुर्वासा मुनि ने कहा कि उसी क्षण स्वर्ग से एक विमान आया और उसमें से देवदूत निकल करके मुद्गल ऋषि को कहते हैं, भगवान आप धन्य हैं, आपकी जो लीला है, आपने जो किया है पिछले 3 महीनों में, और अनवरत एक तप का अनुष्ठान किया है, भूखे रह करके और अतिथि का सत्कार किया है, ये अद्भुत है। आपके पुण्य इतने कर्म बढ़ गए हैं, पुण्य कर्म, मुझे इंद्र ने स्वयं भेजा है। और इंद्र का कहना है कि आप सशरीर स्वर्ग चल सकते हैं। वैसे तो तुम मृत्यु के बाद ही सब जाते हैं, परंतु आप सशरीर अभी चल सकते हो। आप सपरिवार होकर के आप मेरे साथ विमान पर बैठिए और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कीजिए। मुद्गल ऋषि कहते हैं, चलो ठीक है, मैं स्वर्ग चलने को तैयार हो जाऊंगा अगर तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। मुझे ये बताओ, स्वर्ग में जाने के लाभ क्या हैं और स्वर्ग में जाने पर हानि क्या है? देवदूत ने कहा, भगवान हानि बस एक है और लाभ तो बहुत सारे। लाभ ये हैं कि आप जब तक स्वर्ग में रहेंगे तब तक आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, किसी प्रकार की शरीर में मलिनता नहीं आएगी, किसी प्रकार के सुख और दुख आपको नहीं होंगे। आप निश्चिंत होकर के वहाँ सानंद जी सकते हो जब तक भी रहोगे, लेकिन आनंदित रहोगे, प्रसन्न रहोगे। आपको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ना कोई व्यापार की चिंता है, ना किसी और घर बार की चिंता है, सब निश्चिंत जी सकते हो। मुद्गल ऋषि ने कहा, परेशानी क्या है? बोले, बस महाराज जी एक ही परेशानी है कि जब तक आपके पुण्य कर्म हैं आप तभी तक स्वर्ग में रह पाओगे, और जहां आपके पुण्य कर्म समाप्त हुए आपको स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। आप एक बार स्वर्ग चले गए तो ये निश्चित नहीं है कि वहां आप अपनी जगह सदा के लिए बन जाएगी आपकी। जब तक पुण्य कर्म है, जब तक टंकी में अनाज भरा है, नीचे से निकाल निकाल के खाते रहो, पर जहां टंकी खाली हुई फिर तो और भरनी पड़ेगी ना। ठीक ऐसा ही कुछ है स्वर्ग के साथ। स्वर्ग के जो सुख उपभोग हैं वो सब पुण्यों से मिलते हैं, और जब तक आपके पुण्य कर्म हैं, जितने आपने यहाँ पुण्य कर्म किए हैं, जब तक वो हैं तब तक आप स्वर्ग में रह सकते हो। जैसे ही उन सुखों का उपभोग करते करते आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, तो शास्त्र भी कहते हैं ना कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होने पर आपको पुनः इसी भूमंडल पर आना पड़ेगा, फिर आप और अच्छे कर्म करके फिर से स्वर्ग जा सकते हो। तो मुद्गल ऋषि हंसने लगे कि ये विधान हमारे समझ में नहीं आया। पहले इतने तप करो, अनुष्ठान करो, फिर स्वर्ग में जाकर के उनका विनाश कर दो और फिर वापस यहीं आ जाओ, तो क्या लाभ रहा इतना सब तप करने का? हमें ऐसे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कृपा करके, मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, आप स्वर्ग से आए हो, इंद्र के भेजे हुए हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, आप अपने विमान में बैठो और विमान में बैठ करके अपने स्वर्ग को वापस चले जाओ, क्योंकि मैं जहाँ जाना चाहता हूँ आप मुझे वहां ले जाने में सक्षम नहीं हो। तो देवदूत ने मुस्कुराते हुए पूछा, ठीक है भगवान, मैं तो विदाई लेता हूं, परंतु फिर भी एक बार जानना चाहता हूं कि आप कहां जाना चाहते हो, एक बार मुझे वो बता दीजिए। तब मुद्गल ऋषि बताते हैं कि मुझे कहां जाना है। यत्र गत्वा न शोचन्ति न व्यथन्ति चरन्ति वा तदहम स्थानमत्यंतम मार्गयिष्यामि केवलम। यत्र गत्वा न शोचन्ति, जहाँ जाने के बाद में न मुझे किसी प्रकार का शोक करना पड़े, न मोह करना पड़े, न चिंता करनी पड़े, जहाँ जाकर के योगी जनों को न वापस आना पड़ता हो, तदहम स्थानम अत्यंतम मार्गयिष्यामि केवलम। मैं सिर्फ उसी मार्ग पर जाऊंगा, केवल उसी मार्ग पर जाऊंगा जो वास्तविकता में वैकुंठ का मार्ग है, जो नारायण का धाम है। उस मार्ग से इतर मुझे किसी भी मार्ग पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो हमारी भारत भूमि है, ये हमारी भारत भूमि ऐसे दिव्य महापुरुषों से भरी हुई है। बस आवश्यकता ये है कि हमारी जो दृष्टि है, परम पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जैसी हमारी दृष्टि है ना, हमें वैसा ही ये संसार दिखाई दिया करता है। अब हमारी दृष्टि जो देखती है वो यही देखती है कि साहब इस संसार में पाखंडी पाखंड भरा हुआ है, इस संसार में पाप ही पाप हो रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको ये कहते मिल जाएंगे कि साहब कलयुग आ गया और इस कलयुग में तो बहुत सारे पाप कर्म हो रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी दृष्टि से देखें तो आज भी इस संसार में बहुत से पुण्य होते हैं, इस संसार में आज भी बहुत सारे सत्कर्म होते हैं, और आज भी इस भारत भूमि पर, इस भारतवर्ष की दिव्य धरा पर ऐसे ऐसे बहुत सारे महान संतों का जन्म हुआ है। इस प्रदेश में, इन तीर्थ नगरियों में ऐसे बहुत सारे संत रहे हैं जिन्होंने मानव समाज का कल्याण करने के लिए बहुत दिव्य तप और शुभ कर्म किए हैं।
तो ऐसे पावन पवित्र कुरुक्षेत्र नगरी में रहने वाले परम पूज्य श्री मुद्गल ऋषि की ये पावन कथा का वृत्तांत है, जिसे शास्त्रों में गाया जाता है। ऐसे परम पूज्य संतों के चरणों में हम नमन करते हैं। पुनः ऐसे ही दिव्य महापुरुषों के चरित्र का हम गान करेंगे और पुनः आप सबसे इसी प्रकार भेंट होगी, कथा चर्चा होगी। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी प्रभु से मेरी कामना है। आप सभी को मेरा प्रणाम, सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।